भाभी भाभी ओके तालियां 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 मुंह से बोलो all new Toyota Adventure Highline. हैप्पी नून ऑल ऑफ यू। हेलो टीम ऑडिसियस और हेलो आरएबी फैमिली। मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा विशेष के लिए जो मुझे कल से और अब तक मिल रहा है मेरे हाई राइडर के लिए। बट ये हाई राइडर अपने आप में एक मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप सभी से कुछ बातचीत करूँ। वो मैसेज के थ्रू ये धन्यवाद दे देना मेरे लिए एक फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। और मैं आप सभी से ये एक्सपीरियंस शेयर करते बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि कल से अब तक मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपनी टोयोटा हाई राइडर कार ले चुका हूँ। सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जिस समय मैं इस हाई राइडर के लिए माइंडसेट बनाया, विचार बनाया कि मैं यह राइडर लेना चाहता हूँ, उस समय मेरे जेब में 23 रुपया भी नहीं था। ये 23 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस हाई राइडर की कॉस्ट लगभग 23 लाख रुपए है। मैंने अपने विचार अपने परिवार में रखना, अपने सीनियर्स के सामने रखा और अपने आदरणीय CMD सर के सामने रखा, और ये कब देखते देखते उन सभी की आशीर्वाद और सहयोग से ये विचार वास्तविक में मेरे सामने आ गया। यही विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। कल मैं लगभग 150-200 किलोमीटर की ड्राइव की गाड़ी लेके आते समय, और उस पूरे ड्राइव पीरियड में मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि मैं अपनी गाड़ी वास्तव में ले चुका हूँ। परसों से कल तक का कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन रहा था कि लग रहा था कि वाकई में मैं गाड़ी ले पाऊँगा, मेरे लिए है भी, क्या होने वाला है कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और फाइनली कल शाम को मैं लगभग 11 बजे तक अपने घर पे गाड़ी लेके आ गया। वंस अगेन एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें यहाँ तक कि सफ़र में कुछ एक्सपीरियंस है जो आप सभी से बताना बहुत ज़रूरी है। आप ये कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 व्हीलर के क्षेत्र में टाटा नैनो से स्टार्ट हुआ, जो कि लखटकिया बोली जाती थी, और आज 23 लाख की कार मेरे पास है। ये फील करना मेरे लिए बहुत ही आनंददायक पल है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी अपने आरएबी मेरे टीम ऑडिसियस में अपनी आरएबी कंपनी में लोग हैं, नए या पुराने, उन सभी के लिए कि मेरी नज़र में आरएबी एक गूगल होता जा रहा है। गूगल इसलिए कि गूगल पे जो भी चाहे मिल जाता है, और आरएबी में भी मैंने जो विचार अब तक बनाया, जो चीज़ चाहा, वो मुझे मिलता जा रहा है। हमारे CMD सर का ऑरा, हमारे सीनियर्स की ऑरा ऐसा है कि उनके आसपास के दायरे में ही मैं आता हूँ ना, तो मुझे बहुत कुछ मिलने लगता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे साथ के हैं, मेरे नए लोग हैं, कि ये ओहरा वाकई में बहुत कामयाब है। इस ओहरा में रहना और इनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने में, जैसे हमारा पूरा शरीर ना सेल्स से बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हैं तब जाके हमारा शरीर है, ऐसे ही हमारी इस अचीवमेंट में, चाहे मैं वो 23 लाख का कार ले लिया, चाहे आज 1 लाख के समथिंग इनकम पे मैं पहुंच गया, चाहे आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल बहुत सारा मेरी नज़रों में जो आपको हो सकता है कि लगे, महसूस हो कि चेंज हुआ है, उन सब में ना बहुतों का रोल है। आरएबी फैमिली हम लोग यूँ ही नहीं कहते हैं। हमारे CMD सर ने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया है कि वाकई में एक परिवार की तरह ही यहाँ हर कोई इमोशनली जुड़ा हुआ है। जैसे मैं अपनी बात करूँ अपनी टीम की, तो मेरे को इस आरएबी की बदौलत बहुत बड़ा परिवार मिलता जा रहा है, जिसमें छोटे भाई की तरह मेरे रविकांत हैं, बड़े भाई की तरह संदीप तेवतिया जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, दोस्त की तरह मेरे पास अजीज़ अहमद खान जैसे दोस्त हैं, आप अभिषेक श्रीवास्तव हैं, मेरे बिल्कुल ऐसा लगता है मेरे अपने चाचा हैं, राजकुमार श्रीवास्तव जी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीनियर्स, मार्गदर्शक, और हर कदम पे मतलब ना एक एक चीज़ को फील करने वाले, मतलब मेरे किसी भी बात को यूं ही नहीं लेते हैं, और कितनी बार भी मैं उन्हें फ़ोन करूं कभी भी परेशान नहीं होते। संजय चंद्रा जी हैं, मतलब उम्र में वो मेरे से छोटे हैं, संजय चंद्रा जी के बारे में बात कर रहा हूँ।
बट आज मैं उनसे हर चीज़ खुल के कह सकता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ कि वो मेरे इमोशन को ना बिल्कुल अपना लेते हैं और वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये मैं अगर कहूँ तो ये पूरा परिवार जो मैंने गिनती करा है, सबसे अहमियत इनकी मैं देता हूँ, इनमें संजय सिंद्रा जी की, जो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब सिखाते भी हैं और साथ खड़े रहते हैं। और मेरे मेंटर मेरे गुरु राकेश गर्ग जी की तो बात ही अलग है, वो तो संजय सर के भी कह सकते हैं कि गाइड है। बट मेरे लिए मेरी लाइफ में मेंटोर और गुरु कह सकता हूँ अगर मैं, जिसकी बात कोई भी कभी भी नहीं गिराऊंगा, ये मैं आप सभी से वादा करता हूँ, वो राकेश गर्ग जी हैं। तो इन सभी का रोल यहाँ तक आने में है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप सब इन दोनों सीनियर्स की देख रेख में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ये जो कह रहे हैं उसे अभी मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पूरी तरह फॉलो नहीं करता हूँ। अगर मैं पूरी तरह फॉलो करने लगूँगा तो शायद मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा जो अभी मेरे लिए ज़रूरी है। साथ साथ यहाँ पे जो कल्चर की बात मैंने करा था वो भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो ना कोई क्रॉस लाइन, ना अगल बगल इधर उधर कभी कोई ऐसी ज्ञान नहीं दिए, जिसमें मेरे लिए बड़े भाई का रोल अजय चौहान जी करते हैं, विजय शर्मा जी करते हैं, आदित्य त्यागी जी हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं। ये सब मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ। विक्रांत सर कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए ऊपर वाले का, तो मैं रियल में चाहूँगा कि मैं डेली इन सभी को धन्यवाद करूँ, जितनों की मैंने नाम गिनती करी है आप सभी के सामने। और एक बार मैं वंस मतलब दोबारा रिपीट करता हूँ कि कल से अब तक जितना मुझे खुशियाँ मिल रही है उन सब के लिए आप